हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज ही हम बात करेंगे सीक्वेंस में चलते हुए कन्या राशि पे। कन्या राशि जिसको इंग्लिश में वर्गो साइन बोलते हैं, हमारे बचक्कर की, हमारी जॉडियक की छठी राशि है। आज हम बात करेंगे जब ये वर्गो राशि या कन्या राशि किसी के लगन में आ जाती है, मतलब वो जातक जिसका लगन कन्या राशि का है या वर्गो राशि का है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और ऐसे लगन के लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं या कौन से ग्रह बुरे हैं। चलिए चलते हैं। गुजारिश है अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है, जिसे इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। कन्या राशि का जो सिंबल है, निशान है, वो एक कन्या को दिखाया गया है, पवित्र कन्या को दिखाया गया है। और इस लगन के, वर्गो लगन वाले लोगों के लिए बुध खुद और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। वर्गो लगन वालों के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति अशुभ ग्रह फल कारक माने जाते हैं। सूर्य और शनि वर्गो लगन के लिए या कन्या लगन के लिए सम यानी कि न्यूट्रल माने जाते हैं। कन्या लगन वालों के लिए 7 नंबर साइन दूसरे घर में बैठा होता है और 12 नंबर साइन 7वें घर में बैठा होता है। दूसरा घर और 7वां घर दोनों मार का ग्रह होते हैं, इसलिए लिब्रा साइन का मालिक शुक्र यानी कि वीनस और मीन राशि का मालिक बृहस्पति इस लगन वाले लोगों के लिए मार का प्लैनेट माने जाते हैं। अब बात करते हैं बाधक स्थान की। कन्या राशि एक द्विस्वार राशि है और द्विस्वार राशि के लिए 7वां घर बाधक स्थान माना जाता है, जहां पर मीन राशि इस लगन में होती है। इसलिए मीन राशि का स्वामी बृहस्पति बाधक पति कहलाता है या बाधकेश के नाम से जाना जाता है। शुक्र और बुध कन्या लगन वालों के लिए योगा कारक प्लैनेट माने जाते हैं। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पे उच्च का माना जाता है और शुक्र कन्या राशि में 27 डिग्री पर नीच का माना जाता है। 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री का जो एरिया है इस राशि का, जो भोग है इस राशि का, 15 डिग्री से 20 डिग्री का 5 डिग्री का जो भोग बनता है, ये बुध की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। यदि हम शादी के लिए जोड़ीदार ढूंढने जाएं तो वर्गो साइन के लिए वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि, कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि और वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि के लोग एक उत्तम जोड़ीदार माने जाते हैं। बात करते हैं भाग्यशाली अंक की। 7 यानी कि 7, 4 यानी कि 4, 9 यानी कि 9, या ये कहें 7, 4, 9 इस लगन वालों के लिए भाग्यशाली अंक माने जाते हैं। मीन वर्गो राशि के लोगों के लिए बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, वीरवार भाग्यशाली दिन माने जाते हैं। यदि किसी को अपने भाग्य को उदय करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को उदय करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए रत्न धारण करना हो, तो वर्गो या कन्या लगन वालों के लिए पन्ना, मोती या डायमंड जिसे हीरा बोलते हैं, उंगली में सोने में जड़वाकर लिटिल फिंगर यानी कि जो सबसे छोटी उंगली होती है उसमें धारण करना चाहिए। रंगों की बात करें तो पीला रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग वर्गो लगन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
उपवास का दिन चुने तो शुक्रवार सबसे बढ़िया दिन रहेगा। शुक्रवार का उपवास कन्या लग्न वालों को करना चाहिए, क्योंकि शुक्र की राशि टॉरस या वृषभ भाग्य स्थान की मालिक है और शुक्र वहां का स्वामी है। इसलिए शुक्रवार का व्रत करने से कन्या लग्न वालों का भाग्य उदय होता है। यदि हम बात करें कि कन्या राशि हमारे शरीर के किन भागों को नियंत्रण करती है, तो उसमें हमारी कमर, हमारा मांस जिसे हम फ्लैश बोलते हैं, और हमारी बोन्स यानी कि हड्डियां, इसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। यदि हम रंग, रूप और बनावट की बात करें तो वर्गो लग्न वाले साफ रंगत वाले, बहुत मनोहर व आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। नीचे की ओर झुके हुए कंधे व बाजू इनके होते हैं। इनकी आंखें शर्मीली व आलसी नजर आती हैं। इनका चेहरा चौड़ा होता है, लेकिन आंखें शर्मीली या आलसी तो नजर आती हैं, लेकिन आंखें तीखी भी होती हैं। इनकी छाती चौड़ी होती है। बहुत ही अच्छे व्यवस्थित, जिसे हम बोलते हैं कि कंट्रोल्ड फॉर्म में ये रहते हैं, और ये मनोहर होते हैं, आलसी दिखने में युवा होते हैं, तेज चाल चलने वाले होते हैं, सीधी तीखी नाक होती है इनकी, इनके गाल स्थूल होते हैं और शरीर दुबला पतला होता है, लेकिन लंबा नहीं होता है। इन शॉर्ट बात करें, ये साफ रंगत वाले, चौड़े चेहरे वाले, तीखी आंखों वाले, सीधी तीखी नाक वाले और पतले दुबले शरीर वाले लोग होते हैं। इनकी कुछ अच्छी विशेषताएं, सकारात्मक विशेषताएं, ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विवेचनशील होते हैं, सतर्क तेज बुद्धि वाले होते हैं, यौनाचार व स्त्रियों के प्रेमी होते हैं, शालीन होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, भले बुरे का अंतर करने वाले होते हैं, शांति व व्यवस्था को पसंद करते हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं, संगीत व ललित कलाओं का प्रेमी होते हैं और विधि पूर्वक समाधान, समझदार, मितव्ययी, कटुनीति वाले लोग होते हैं, धीमे बोलने वाले होते हैं, दयालु और सच्चे होते हैं, मजाकिया व आकर्षण युक्त, भावना युक्त और समर्पित होते हैं। इन शॉर्ट बात करेंगे, ये लोग बुद्धिमान होते हैं, समर्पित होते हैं, शालीन होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, मजाकिया होते हैं, भावनात्मक होते हैं, स्त्रियों के प्रेमी होते हैं। यहाँ भाव है अपोजिट सेक्स के प्रेमी होते हैं। इनकी कुछ नकारात्मक जो विशेषताएं होती हैं, नेगेटिव ट्रेल्स होते हैं, वो क्या है? ये कब होते हैं? जब वर्गो साइन पीड़ित हो रहा हो, किसी बुरे ग्रह का प्रभाव ऊपर आ गया हो, दृष्टि प्रभाव आ गया हो, या कोई बुरा ग्रह वर्गो साइन के अंदर आके बैठ जाए, एज लगना, या वर्गो साइन का मालिक लॉर्ड बुध कहीं दूषित जगह पे जाके बैठ जाए, या दूषित दृष्टि में आ जाए, या दूषित साथ के साथ आ जाए, तो ये लोग प्रतिशोध लेने वाले हो जाते हैं, नकचड़े हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और घबराहट व चिंतन करने वाले हो जाते हैं, सनकी हो जाते हैं और जबरदस्ती मानव द्वेष का बोझ ढोने वाले हो जाते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातक गुण दोष विवेचक, विवेचक और निष्ठावान। ये कन्या राशि वाले जातक
के मुख्य शब्द होते हैं। दूसरों के उबाऊ होने की सीमा पर विस्तृत विवरण करना, अभिव्यक्ति का प्रेम करना, अति सावधान लेकिन दूसरों की गलती ढूंढने में तेज होना, इनका स्वभाव रहता है। यदि शनि, शुक्र और बुध की युति होती है, यदि कन्या लगन के स्वामी बुध की युति शनि और शुक्र के साथ हो जाती है, तो ये बहुत ही बड़ा राजयोग, असाधारण राजयोग जिसे बोलते हैं, उच्च राजयोग जिसे बोलते हैं, बनाते हैं। जब कन्या लगन हो और कन्या लगन के स्वामी या लगन के स्वामी को कहें जो बुध है, उसकी कहीं भी किसी अच्छे घर में, ट्राइन में या केंद्र में शनि और शुक्र के साथ युति हो जाए, यानी कि शनि, शुक्र और बुध इकट्ठे बैठ जाएं, कन्या लगन वाले लोगों के लिए ऐसी पत्री में बहुत ही बढ़िया असाधारण राजयोग बनता है। ऐसे लोग बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब यदि अंगों की बात करें जो वर्गो साइन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनमें हमारी जितनी भी आंतें हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली पूरी आंत, हमारा उदर, पेट, नाभि के नीचे और गुप्तांगों के ऊपरी भाग, यानी कि आधे गुप्तांग और नाभि के नीचे। गुप्तांग का मेरा अभिप्राय जो हिडन गुप्तांग हमें दिखाई नहीं देते, गुप्तांगों के पीछे वाला भाग, ये सारा जो है कन्या राशि के अधीन आता है। इसके साथ साथ जितनी ग्रंथियां हैं हमारे बॉडी में, नस नाड़ियां हैं बॉडी में, और स्नायु सिस्टम है जितना हमारा, वो सारा कन्या राशि के अधीन आता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से रोग हैं जो कन्या राशि के स्वामी को हो सकते हैं। जिसके लगन में कन्या राशि है या वर्गो साइन है, वो लोग अपेंडिसाइटिस, आंतों की समस्या, सनबर्न, कब्ज, हस्त मैथुन या मास्टरबेशन, गुदा में परेशानियां, जाड़ों का दर्द, आंतों में संक्रमण, स्प्लीन की समस्याएं, शीरीय रोग, अपच, भूख ना लगना, हर्निया, कुपोषण, हैजा, पेट दर्द, अतिसार, बहरापन, डेफनेस, दस्त, पेट का फूलना, पेट की गड़बड़ जैसे रोगों के शिकार होने की संभावना बनी रहती है जब कभी लगन का स्वामी या लगन किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में होते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग, कन्या लगन वाले लोग किस तरह का अपना आजीविका कमाते हैं या व्यापार कर सकते हैं। यदि मैं ये बोलूं कि जो कन्या लगन के स्वामी हैं, जिनकी लगन में कन्या राशि है या वर्गो राशि है, वो लोग किस तरह का जॉब या व्यापार कर सकते हैं, तो ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि बौद्धिक गतिविधियां या बुद्धिमानी के जितने भी व्यापार या नौकरियां हैं उनके लिए अपेक्षित हैं। गणित का परीक्षण देने वाले, प्रबंधन का परीक्षण देने वाले टीचर, वो लोग चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, वो लोग अकाउंटेंट बन सकते हैं, वो लोग MBA के अध्यापक बन सकते हैं, MBA की डिग्री ले सकते हैं और प्रशासनिक गतिविधियों में व्यापार कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं। वो लोग ग्रंथकार हो सकते हैं, वो लोग ज्योतिषाचार्य बहुत अच्छे हो सकते हैं,
वो लोग अच्छे लेखक हो सकते हैं, वो लोग अच्छे आलोचक हो सकते हैं, वो लोग अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं, वो लोग अच्छे चिकित्सक भी हो सकते हैं, वो लोग अच्छे नर्स हो सकते हैं, वो लोग अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, वो लोग आभूषण बनाने वाले अच्छे कारीगर हो सकते हैं, वो लोग अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, वो लोग अच्छे गायक हो सकते हैं, वो लोग अच्छी ललित कलाओं को करने वाले हो सकते हैं, वो रत्नों के व्यापारी हो सकते हैं, वो स्वर्णकार हो सकते हैं, वो वाहनों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। कन्या राशि में हर राशि की तरह 2.25 नक्षत्र होते हैं। इसमें सबसे पहला नक्षत्र 150 डिग्री से लेके 160 डिग्री तक, यानी कि कन्या में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक उत्तरा फाल्गुनी होता है, जिसका दूसरा, तीसरा और चौथा पद इस नक्षत्र में होता है। पहला पद उत्तरा फाल्गुनी का हम पिछले कैंसर साइन में देख चुके हैं। जो लोग उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे पद में पैदा होते हैं उनका नामा अक्षर जो है टो से स्टार्ट होना चाहिए। जो तीसरे पद में पैदा होते हैं वो पा से स्टार्ट होना चाहिए। जो बच्चे चौथे पद में उत्तरा फाल्गुनी के पैदा होते हैं उनके नाम का पहला अक्षर पी से स्टार्ट होना चाहिए। इसी तरह दूसरा 160 डिग्री से 173.20 डिग्री 173 डिग्री 20 मिनट्स तक जो नक्षत्र आता है इस राशि में वो हस्त नक्षत्र होता है, जिसका स्वामी चंद्र होता है। जैसे उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी सूर्य होता है, इसी तरह हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्र माना जाता है। ये एक स्त्री नक्षत्र है। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी पुरुष नक्षत्र था। हस्त नक्षत्र के 4 पद इसी राशि में मिलते हैं। पहले पद में पैदा होने वाले बच्चे को पू के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे पद के में पैदा होने वाला बच्चा श से नाम से उसका नाम शुरू होना चाहिए। जो बच्चा हस्त नक्षत्र में तीसरे पद में पैदा होता है उसके नाम का अक्षर ण, या और पू से स्टार्ट कर सकते हैं। चौथे पद में हस्त नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे का नाम ठ से स्टार्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नक्षत्र की। तीसरा नक्षत्र स्त्रीलिंग का नक्षत्र है। इसका नाम है चित्रा। इसका स्वामी है मंगल। ये 173 डिग्री 20 मिनट से लेके 180 डिग्री तक होता है, या ये कहें कि इसी राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री तक ये नक्षत्र पाया जाता है। यहाँ चित्रा नक्षत्र के 2 पद होते हैं, जो पहला और दूसरा। जो बच्चा पहले पद में पैदा होता है उसका नाम का पहला अक्षर पे से स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरे पद में जो बच्चा पैदा होता है उसका भी पे से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि कन्या राशि के बारे में, कन्या लगन के लोगों के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपसे गुजारिश है कि कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक समय पे पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।